हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 21 का रिलेशन 11 के साथ में दिया है वही रिलेशन 31 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास जो यह 3 आकृति दी गई है, इस आकृति में यहाँ पर जो बीच में क्वेश्चन मार्क है ना, इनके जगह पर कौन सा नंबर आएगा यही हम लोगों को बताना है। और भी प्रश्न है, जैसे कांसा है, पित्तल है और मिश्र धातु है, इन तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा होगा यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। और भी प्रश्न है, कितने वर्ग है। यह जो आकृति दिख रही है, इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 78 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 77 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएगा। जाकर सारे वहां से देखो, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड है। जिस प्रकार हरा का संबंध रंग से है, ठीक उसी प्रकार शिव का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम बताते। देखो, हरा का संबंध जिस प्रकार रंग से है, ठीक उसी प्रकार सेव का क्वेश्चन मार्क से है। तो देखो, हम सभी कोई बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि हरा एक प्रकार की रंग है। हरा क्या है? एक प्रकार की रंग है। हरा एक रंग है। उसी प्रकार सेब क्या है? सेब एक फल है। समझ रहे हैं? हरा एक रंग है, उसी प्रकार सेब एक फल है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कांसा है, पीतल है और मिश्र धातु है, इन तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा होगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को जानते हैं कांसा अलग है, पीतल अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इन दोनों में नो का रिलेशन हम सभी को जानते हैं। अच्छा, एगो और बात जानते हैं, पीतल और मिश्र धातु में क्या है? सारा पीतल मिश्र धातु होता है। अच्छा, कांसा और मिश्र धातु में क्या है? सारा कांसा ही मिश्र धातु होता है। तो इसका आरेख कैसा बनेगा? ये हो जाएगा एगो कांसा, एगो हो जाएगा पीतल, लेकिन दोनों है तो मिश्र धातु, तो दोनों आ जाएंगे मिश्र धातु के भीतर। ये 12 वाला जो बना ये क्या है? मिश्र धातु है। समझ रहे हैं? मिश्र धातु, ये 12 वाला जो आरेख है ये मिश्र धातु है। अच्छा, ई क्या है? ई है मेरे भाई कांसा, कांसा। अच्छा, ई वाला क्या है? ई वाला है पीतल। समझ रहे हैं? कांसा और पीतल दोनों दोनों अलग अलग मिश्र धातु है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दी है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जिस प्रकार बी आई का संबंध के डी से है, उसी प्रकार ओ भी का संबंध यहाँ पर खाली स्थान से है। यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। बी आई है ना, यहाँ पर क्या है? के और डी है। उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ओ और भी लिखा है, इनका रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों को यही बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ध्यान से। देखो, आई से के बना है, इसमें क्या लॉजिक है? आई का स्थान 9 होता है, के का स्थान 11 होता है। 9 से 11 बना है, प्लस का 2 किया गया है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं? प्लस का 2 किया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। बी से डी बनाया है, बी का स्थान 2, डी का 4, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। समझ रहे हैं?
उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दें, इसमें प्लस का 2 कर देंगे और इसमें भी प्लस का हम 2 कर देंगे। बहुत बढ़िया, इसमें भी प्लस 2 करेंगे और इसमें भी प्लस का 2 करेंगे। भी का स्थान 22, 22 में 2 जुटेगा 24, 24वां लेटर एक्स होता है। यहाँ पर ओ का स्थान 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17वें लेटर पे जो 17वां लेटर होता है क्यू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्स और क्यू। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग लॉजिक को समझिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताना है। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि 5 फरवरी 2018 जो है ना, उस दिन कौन सा दिन था मेरे भाई, सोमवार था। उसी प्रकार 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा हम लोगों को बताना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 फरवरी यहाँ भी है, 5 फरवरी यहाँ भी है। इसका मतलब दिन और महीना आपस में सेम है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, हम केवल यानी दोनों में सेम है तो इसको कोई मतलब भी नहीं बनता है। हमें यहाँ पर 2018 है, यहाँ पर 2009 है, केवल वर्ष अलग अलग है। तो यहाँ पर विषम दिन हम निकालेंगे वर्ष में से। अच्छा, इसमें विषम दिन कैसे निकालते हैं, 2018 और 2009 में हम अंतर निकाल लेंगे। 2018 माइनस 2009, कितना अंतर बचेगा मेरे भाई, 2018 में से 2009 जाएगा तो 9 वर्ष का अंतर बचेगा। एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 9 वर्ष का अंतर है तो 9 वर्ष में 9 विषम दिन होगा। बहुत बढ़िया, लेकिन जब 9 वर्ष में जो लीप ईयर आया होगा उसमें 2 विषम दिन होता है, तो इसमें 9 वर्ष में 9 विषम दिन तो ऐड कर लिए, बट इसमें आए हुए लीप ईयर को भी ऐड करना है। बहुत बढ़िया, तो ये बताइए, ये 2018 से 2009 पे जब हम जा रहे हैं तो कितना लीप ईयर आएगा। सबसे पहले हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो 2018 से जब पीछे आएंगे तब पहला लीप ईयर होगा 2016, अगला लीप ईयर होगा 2012, उसके अगला लीप ईयर होगा 2008। लेकिन 8 तो लेना नहीं है क्योंकि 9वां वर्ष तक यहाँ हम रुक गए हैं, तो यानी कि 2 इसमें और लीप ईयर ऐड हो जाएगा। लीप ईयर इसमें कितना आएंगे, 2, तो 2 हम जोड़ देंगे। 9 2 कितना हो जाएगा, 11। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या शेष कितना बचा, 4 बचा। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पर 5 फरवरी 2018 को सोमवार है ना, उसमें 4 दिन हम घटा देंगे। क्या है, क्योंकि कैलेंडर में 2018 का दिन दिया गया है और 2009 का पूछा जा रहा है। इसका मतलब कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो इसीलिए सोमवार में से 4 दिन घटा देंगे। तो आंसर क्या आएगा, पहला दिन घटेगा रविवार, दूसरा दिन घटेगा शनिवार, तीसरा दिन घटेगा शुक्रवार, चौथा दिन घटेगा बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार। समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पावनी व रजिथा विपरीत दिशा में जा रही थी। मैंने दोनों, पावनी और रजिथा नाम की 2 लड़की है जो विपरीत दिशा में जा रही थी। यदि पावनी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी तो रजिथा किस दिशा में जा रही थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। जब हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इस प्रकार से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमेशा जब हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में मेरे प्यारे साथियों उत्तर होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात सब कोई जानता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, 4 उपदिशा भी होती है। कौन कौन सी, ध्यान से देखेंगे। ये तो मूल दिशा हो गए। 4 उपदिशा भी होती है। कौन कौन,
उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर पूर्व। बहुत बढ़िया। दक्षिण पूर्व वाले बीच के दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। हमारे पास टोटल 8 दिशाएं होती है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मुख्य दिशाएं होती है। 4 उप दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है यदि पावनी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। बहुत बढ़िया। पावनी जो है उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। उत्तर पश्चिम किस दिशा में है भाई? उत्तर पश्चिम इस दिशा में, यानी पावनी नाम की जो लड़की है वो इस दिशा में जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। तो ये बताना है कि रजिता किस दिशा में जा रही थी। मेरे प्यारे साथियों, ऊपर पहले ही बोल दिया कि पावनी व रजिता विपरीत दिशा में जा रही थी। पहले ही बता दिया है विपरीत दिशा में जा रही है। अब देखो, जो पावनी है वो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। इसका विपरीत का मतलब इसके जस्ट अपोजिट दिशा में इधर जा रही होगी रजिता। इधर कौन सा दिशा होता है भाई? इधर जो दिशा होता है दक्षिण पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर पश्चिम में जा रही है जब पानी था, तो उसके विपरीत उसके नीचे ही होगा दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व में रजिता जाएगी। और किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा कीजिए, समझ रहे हैं? देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे 1 से 5 बना है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, वहां पर है 91। इसमें लॉजिक क्या है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर क्या है? 1 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 14 है, उसके बाद में क्या है? 30 है, 30 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में क्या है? 91 है। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया गया है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। 1 से 5 बना है प्लस 4, और 1 से 5 बना है तो 2 का स्क्वायर अगर हम जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 में 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, 5 से 14 बनाने के लिए अगर 5 में हम 9 जोड़ देंगे तो 14 बनेगा, और जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर 14 से 30 बनाने के लिए प्लस 16 जोड़ना होगा, तो प्लस जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं? यहाँ देखो, 1 में 2 का स्क्वायर जोड़ने पर 5 बन रहा है, 5 में 3 का स्क्वायर जोड़ने पर 14 बन रहा है, 14 में 4 का स्क्वायर जोड़ने पर 30 बन रहा है। तो ये बताइए 30 में कितना प्लस करना होगा? 30 में प्लस करना होगा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद अगला नंबर जो आएगा 5, 5 का स्क्वायर 30 में जोड़ना होगा। समझ रहे हैं? पहले से 30 देबे किया है, 5 का स्क्वायर इसमें 25 हम लोग जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 55। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 55 हो जाएगा। 55 में अब हम 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तभी जाके 91 बनेगा। बहुत बढ़िया। 6 का स्क्वायर 36, 6 और 5 11 के 1 हासिल कितना? 3, 5 यहाँ पर 5 5 5 और 3 8 1 हासिल कितना? 9। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो सीरीज बना, 2 का स्क्वायर जोड़ना है, उसके बाद 3 का स्क्वायर, तब 4 का स्क्वायर, तब 5 का स्क्वायर, तब 6 का स्क्वायर। हमारा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 55 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को यही बताना है मेरे भाई। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एफ से देखेंगे कि एल कैसे बना है, एफ से एल कैसे बना है।
एफ का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, एल का होता है 12। 6 से 12 बनाया गया, प्लस का 6 किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई, एल से आर बनाया, आर एल का स्थान होता है 12, आर का होता है 18, 12 से 18 बना, प्लस का 6 किया गया। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हम लोग बना देंगे, आर में प्लस का 6 ऐड कर देंगे। आर का स्थान कितना होता है 18, 18 में 6 जुटेगा 24, 24वें स्थान पे जो लेटर होता है एक्स होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर देखो वाई से टी बना है, वाई का स्थान होता है 25, टी का होता है 20, 25 से 20 बना, -5 हुआ है। समझ रहे क्या हुआ है? माइनस का 5 हुआ है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या हुआ है? माइनस का 5 हुआ है। अब देखो टी से ओ बना है, फिर से टी का स्थान 20, ओ का स्थान 15, यहाँ भी माइनस का 5 हुआ है। उसी प्रकार ओ में से भी माइनस का हम लोग 5 कर देंगे। ओ का स्थान होता है 15, 5 घटेगा 10 बचेगा, 10वां लेटर जे होता है। समझ रहे? तो एक्स के बाद जे आएगा। अगली थर्ड यहाँ पर तीसरी जो लेटर दिया गया है, तीसरा नंबर, उसको भी हम लोग जांच करेंगे। यहाँ देखेंगे तीसरा डी से एच कैसे बना। डी का स्थान 4, एच का 8, 4 से 8 बना, प्लस का 4 हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एच से एल बना, एच का स्थान 8, एल का 12, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। समझ रहे? उसी प्रकार एल में भी प्लस का 4 हम लोग कर देंगे, एल में भी प्लस 4 कर देंगे। एल का स्थान होता है 12, 4 जुटेगा 16, 16वें स्थान पे जो लेटर होता है पी होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक्स जे पी। एक्स जे पी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बस आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। रटिए नहीं, हाल ही में इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में कितने सी ऐसे हैं जिनके पहले एस बाद में पी है? देखो निम्न श्रृंखला में, निम्न जो श्रृंखला, इसमें कितना सी ऐसे हैं जिनके पहले एस बाद में पी है? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का मतलब को समझिए। यहाँ पर 3 बॉक्स बनेगा। ये जो 3 बॉक्स है, इस बॉक्स में ऐसे कितने सी है जिनके पहले एस आना चाहिए, बाद में पी आना चाहिए? ऐसा देखो कौन कितना जगह पर दिया हुआ है ऐसा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ भी सी है, यहाँ भी, यहाँ देखो यहाँ सी है तो सी के पहले एस नहीं है, तो इस सी को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, सी के पहले क्या है? एस है। एस, सी के पहले एस है, सी के बाद में पी है, तो इसको भी, तो इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पर सी जो है इसके पहले पी है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर सी के पहले एस है लेकिन सी के बाद टी नहीं है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। सी के पहले एक्स नहीं है, नहीं लेंगे। सी के पहले एस नहीं है, नहीं लेंगे। सी के पहले एस नहीं है, नहीं लेंगे। यहाँ पर सी के पहले एस है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों सी के बाद में पी नहीं है। तो ऐसा कितना सी है जिनके पहले एस बाद में पी नहीं है? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, केवल एक ही ऐसा सी है जिनके पहले में एस बाद में पी है, केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला है यदि g बराबर 7 EXCEL बराबर 49 हो तो ACCEPT का कोड क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला में जी होता है उसका स्थान एक्चुअल में 7 होता है, 7 लिखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? ई, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में सी, उसके बाद में ई, उसके बाद में एल है।
इसको उसने 49 लिखा है। इनके प्लेस वैल्यू को तुम ऐड करके देखो क्या 49 बन पा रहा है कि नहीं। हम लोगों से पूछा ACCEP और T, इसका कोड क्या होगा हम लोगों को बताना है। ठीक है, चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर G का तो 7 होता है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे इसके प्लेस वैल्यू को 49 कैसे बनाया है। E का स्थान 5 होता है, सबको जोड़ कर देखो। X का 24, C का 3, X का 24, C का 3, E का 5, L का स्थान 12 होता है। इन सबको जोड़ो इन सबको। 5 और 24 29, 29 में 3 जुटेगा 32, 32 में 5 जुटेगा 37, 37 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, बिल्कुल 49 बन जाएगा। 37 में 12 जोड़ेंगे बिल्कुल 49 बन जाएगा। यानी इनके जो लेटर का प्लेस वैल्यू है ना, उन्हीं को आपस में ऐड कर दिया है। हम भी इस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करके देख ही लेते हैं। चलिए, A का स्थान 1 होता है, C का 3 होता है, डबल C है तो डबल 3 आएगा, E का 5, P का 16, T का 20 हो जाएगा। इन सब को तुम ऐड करो, कितना होगा, ऐड करो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 में 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 में 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, 28 में 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 58 होगा। तो इन सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद कितना मिला, 58। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे तो जरूर समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग से लिया गया क्वेश्चन। मोहन का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां स्थान है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला बता देते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, कुल बराबर दायां दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां -1 होता है। या फिर इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे दिया है, कोनो बात नहीं। कुल व्यक्ति के निकालने के लिए ऊपर प्लस नीचे -1 कर देना, बस। टोटल व्यक्ति की संख्या निकालना है, कुल बराबर ऊपर से कितना है 16, नीचे से कितना है 19, -1 कर देंगे, फॉर्मूला होता है हमारा, बस। अब हम देखेंगे यहाँ पर 16 में 19 जुटेगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। 16 में 19 जुटेगा कितना बनेगा, 35 बनेगा, -1 कर देंगे। 35 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 34 बचेगा। 34 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न, हम जितना भी प्रश्न करा रहे हैं सारा ही प्रश्न रेलवे का है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आप लोग टिक करेंगे, ये भी रेलवे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे जो आकृति नंबर 1 है, इसमें 5 3 4 का यूज करके 19 कैसे बनाया है। आकृति नंबर 3 में 6 4 और 5 का यूज करके यहाँ पर 29 कैसे बनाया है। सेम लॉजिक हम पिछला आकृति में लगा देंगे। तो आकृति नंबर 1 कहिए या फिर आकृति नंबर फर्स्ट कहिए, इसमें लॉजिक देखो, इन दोनों को गुना कर दो, जो भी आएगा उसमें 4 को ऐड कर दो। 5 गुना 3, देखो यहाँ पर करके दिखा देते हैं, 5 गुना 3, अब प्लस यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, प्लस 4 हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 4, 5 तिया 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बीच में बिल्कुल 19 दिया हुआ है। समझ रहे इसमें क्या लॉजिक है, समझे कि नहीं समझे। इन दोनों को गुना करो, 5 गुना 3 15 और 4 को तुम ऐड कर दो, 19 बन गया। उसी प्रकार हम तीसरी आकृति या आकृति नंबर सी, यहाँ पर 6 गुना 4 करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, 6 गुना 4 करेंगे और हम 5 को ऐड कर देंगे, तो 6 चौका 24 में 5 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 29 बन जाएगा।
29 यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब लॉजिक हम लोगों का सेम है। जब लॉजिक सेम है तो यहाँ पर आकृति नंबर बी में हम लोग देख सकते हैं, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे। आकृति नंबर बी में क्या है, 7 गुना 5 आप प्लस कर देना है 6, तो 7 पचे 35, 35 में 6 को जोड़ेंगे कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 41 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 41 आएगा। कैसे आएगा आप ये भी समझ चुके होंगे। अच्छा एक बात बता दे, जिस भाई को अगर कोई भी प्रश्न में थोड़ा भी दिक्कत होती होगी ना, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, सारा ही कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आकृति में वर्ग काउंट करने के लिए बताते हैं। इसमें टोटल कितना वर्ग है, हम कैसे काउंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। इसमें वर्ग हम लोग काउंट करने के लिए सबसे पहले इसको हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 रो का नंबरिंग, उसके बाद 1 2 कॉलम का नंबरिंग। हमें वर्ग निकालना है तो हम इसको करेंगे क्या, ये जो सबसे 12 नंबर 2 आया है, यहाँ भी सबसे 12 नंबर 2 आया है, तो यहाँ पर करते क्या है, इनको गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 प्लस, इसके बाद देखेंगे ये जो यहाँ पर 2 है, इन दोनों में से एक एक घटा लेंगे, एक घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, तो 1 गुना 1। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 2 2 4 एक कम 1। टोटल इस आकृति में 5 वर्ग है। इस आकृति में टोटल 5 वर्ग है। कैसे काउंट किए हम समझा दिए। अच्छा आपको बेसिक में काउंट करके भी सिखा देता हूँ। देखो ये पहला वर्ग हुआ, ये दूसरा वर्ग हुआ, ये तीसरा वर्ग हुआ, ये चौथा वर्ग हुआ। अच्छा एगो ये पूरा वर्ग का तो वर्ग भी तो हुआ पूरा आकृति को मिलाने के बाद 12 वाला भी तो वर्ग बन रहा है, तो इसमें टोटल कितना वर्ग बना, 5 वर्ग बना। इसी को हम करते क्या है, ये 12 वाला के गुना कर देते हैं, इसमें से एक एक घटाते चलते हैं, एक घटाएंगे तो 1 गुना 1, उसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें टोटल 5 वर्ग है। वहीं आकृति तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। ये बताइए मेरे भाई, ये जो अरिया अरिया फूल पत्ती की तरह बनाया हुआ है, क्या यह वर्ग है, नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये केवल शो करने के लिए दिखाया हुआ है। इसका मतलब केवल बीच में जो आकृति बनी हुई है ना, उसी को हम लोगों को काउंट कर लेना है। तो ये बताइए इतना जो पार्ट है, यही पार्ट को हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसमें 5 वर्ग आया है, तो इस आकृति में भी कितना वर्ग होगा मेरे भाई, 5 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट है, अगला है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां चेंज हो जाता है बायां में, यानी बायां चेंज हो जाता है दायां। जो दाहिना हाथ है वो बायां दिखने लगता है, जो बायां हाथ है वो दाहिने दिखने लगता है। आप इसको ट्राई करना। तो मेरे प्यारे साथियों एक्चुअल में दर्पण प्रतिबिंब में जो दाहिना हाथ है राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में, और लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में। बस एक ही पॉइंट को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर दर्पण के ई साइड में ये जो नोकीला वाला भाग है ये बायां है, तो ये दाहिने चला जाएगा। ये जो साइड है ये दाहिने है तो ये बाएं चला जाएगा। बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो इसका कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऐसा केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 21 का रिलेशन 11 के साथ में दिया वही रिलेशन 31 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर 21 से 11 बनाया गया है, उसी प्रकार 31 से क्वेश्चन मार्क हम लोग बना सकते हैं। इसमें लॉजिक क्या है, बस आप लोग लॉजिक को समझिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या है 21 है, इसको हम 11 कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 21 है ना, तो इसको 21 में एक हम लोग ऐड कर लेंगे। 21 में ऐड 21 है, इसमें +1 अपने मन से कर लेंगे और इसको हम
+1 अपने से करके 2 से भाग कर देंगे तो 11 बन जाएगा। 21 एक कितना हो जाएगा 22, अब 22/2 कर देंगे 11 बन जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। इनसे 11 बनाना काफ़ी आसान है। प्लस इसमें 1 करके हम 2 से +1 करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। 21 में +1 करेंगे 22, आप भागा 2 कर देंगे 11 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक, +1 कर देंगे भागा 2 कर देंगे। 31 में +1 करेंगे 32 हो जाएगा। 32 को 2 से भाग करेंगे कितना बनेगा 16 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 होगा। इसमें क्या लॉजिक है सारा ही बच्चे समझ चुके होंगे। इसमें लॉजिक है +1 करो 2 से भागा मारो, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन। B बहन है R की, M भाई है R का, D माता है R की, H पति है D का, तो H के कितने बच्चे हैं? देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, जहां भी महिला जेंडर होगा उसको सर्किल में बंद करेंगे, ठीक है। अगर पति पत्नी होगा तो उन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का यूज हम लोग कर देंगे। चलिए अच्छा एक और बात बता दूं, हम फैमिली ट्री बना रहे हैं। जिस भाई को समझ में नहीं आएगा ना वो हमारे चैनल पर जाएंगे, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, जाकर उसको ज़रूर देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है फैमिली ट्री। क्वेश्चन है B बहन है R की, बहुत बढ़िया। जो B है वो R की बहन है तो R से संगे संगे आएगी। B बहन है R की तो R के संगे संगे, अब बहन है इसका मतलब में महिला जेंडर है तो वृत्त में बंद करेंगे। M भाई है R का, जो M है वो भाई है R का तो R के संगे संगे आएगा, लेकिन भाई है इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष जेंडर है। बहुत बढ़िया। D माता है R का, जो D है वो R की माता है, जो D है वो R की माता है तो R से ऊपर जाएगा, अब माता है इसीलिए इसको हम सर्किल में बंद करेंगे। H पति है D का, जो H है वो पति है D का तो ऐसे इसको हम प्लस सिंबल यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है H के कितने बच्चे हैं? मेरे प्यारे साथियों ये बताइए, H का तो D हो गया पत्नी, लेकिन D का ई बेटा या बेटी होगा। यहाँ देखो आई इसका ई बहन है, आई इसका ई भाई है, R का बहन B है, R का भाई H है, तो H का कितना बच्चे हैं? तो 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, कितना बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।